चैतन्य ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाया। अब गर्लफ्रेंड को दे रहा है, रैप वगैरह करवा के दिया प्रॉपरली, ठीक है। गिफ्ट था 500 रुपये का, रैपिंग चार्जेस थे 10 रुपये के, पैकिंग चार्जेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 है कि 510? 510, ठीक है। अब ये रेगुलर कस्टमर बन चुके थे उस दुकान के, ठीक है। जो शॉपकीपर था उनके साथ में इनका अच्छा रैपो बन गया था। अब इन्होंने जब अगली बार शॉप पे गए तभी गिफ्ट रैप तो करवाया जिसका वैल्यू 10 रुपये है, बट शॉपकीपर ने बोला अरे 500 रुपये दो, ठीक है। वैसे तो वैल्यू 10 रुपये है बट शॉपकीपर ने चार्ज किया 0, वैल्यू ऑफ सप्लाई 500, पक्का, ठीक है। इसी के साथ आपका क्लॉज सी होता है खत्म। क्लॉज सी बोलता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कोई इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूडिंग पैकिंग चार्जेस, कमीशन, ब्रोकरेज अगर सप्लायर ने आपसे रिकवर किया तो ऐड दिस टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सप्लायर ने नहीं रिकवर किया तो डू नॉट ऐड इट टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझे? सिंपल। लिखते हो सेक्शन 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर बोथ द पार्टीज आर एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अच्छा, सबसेक्शन 2, वैल्यू शैल इंक्लूड क्लॉज ए एनी taxes, duties, cesses, fees, other charges except for CGST, SGST, UTGST, IGST, GST, compensation cess plus TCS under Income Tax Act 1961। अच्छा, आपको इधर बोला गया था ये अदर चार्जेस और फीस का नेचर कैसा है? टैक्सेस जैसा, ठीक है। ये क्यों बोला गया? क्योंकि क्लॉज सी जो है इसमें भी इंसिडेंटल चार्जेस हुआ है तो कंफ्यूजन होता है इसमें बैठेगा कि ऊपर में बैठेगा। तो इंसिडेंटल में कौन से चार्जेस है? जैसे पैकिंग, कमीशन, ब्रोकरेज, ऐसे नेचर के जो एडिशनल चार्जेस है। बट टैक्सेस के नेचर के जो चार्जेस है वो ऊपर आएंगे। बराबर? समझे डिफरेंस दोनों में? परफेक्ट। क्लॉज बी, सप्लायर को पे करना था बट रेसिपिएंट ने पे कर दिया एंड दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस टू बी पेड और पेएबल, so this will be added back to the value of supply. Very good. Clause C, before or at the time of delivery any incidental charges including commission, brokerage, packing charges etc अगर सप्लायर ने आपसे रिकवर किए हैं और नहीं रिकवर करा तो ऐड नहीं करेंगे। सिंपल। यस, समझ में आया? पक्का? इधर तक कुछ भी डाउट? 100% क्लियर है? ठीक है। क्लॉज डी देखें। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने है ना केशव को कुछ गुड्स दिए, ठीक है। गुड्स का वैल्यू था 5 लाख रुपए, बराबर। और केशव को हमने बोला कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हो तो वैल्यू रहेगा आपके लिए 5 लाख रुपया। अगर आप 10 डेज में पेमेंट हमको करते हो तो आपके लिए वैल्यू कितना रहेगा? 5 लाख, जो आपको गुड्स के बदले में हमको देना है, बराबर। अगर 10 दिन के ऊपर एक भी दिन करते हो तो जितना एक्सटेंडेड डेज है पर डे ₹1000 आपको लेट फीस लगेगा, बराबर। समझा? अब केशव ने ना हमको पेमेंट किया 12 दिन के बाद, 2 दिन का लेट फीस लगा, कितना? 2000 रुपीज, ठीक है। पेमेंट कब किया इन्होंने? तो 2 दिन का लगा इनको, ठीक है। अब 2000 रुपीज प्लस 5 लाख रुपया इन्होंने हमको पे किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 5,02,000। तो यानी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो सप्लायर आपसे चार्ज कर रहा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। सिंपल। सब्जेक्ट टू कंडीशन मेन सप्लाई आपका सप्लाई है। अगर मेन सप्लाई ही नहीं है, अब ये चैप्टर 2 है, हाँ। अगर आपका सप्लाई ही नहीं है कोई ट्रांजैक्शन, सिर्फ पेनल्टी लग रहा है, हमने बोला था पेनल्टी सप्लाई है क्या?
नहीं, मियर फ्लो ऑफ मनी है। बट अगर लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी है तो मेन सप्लाई के साथ में आप दे रहे हो। क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है ना? वन इज प्रिंसिपल, अदर्स आर एंसिलरी। कॉम्पोजिट सप्लाई है तो जो मेन सप्लाई है उसके हिसाब से एंसिलरी सप्लाई भी ट्रीट होएगा, मतलब एंसिलरी आइटम भी ट्रीट होएगा। इसके लिए इस केस में हम इसको बोलते हैं लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी। अगर मेन सप्लाई है उसके साथ में जा रहा है तो ये भी सप्लाई है और इसको मेन का ट्रीटमेंट मिलेगा, समझे? नेक्स्ट पार्ट बोलता है अपने टाइम पॉलिसी के हिसाब से रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया तो लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी विल बिकम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट। समझे? सिंपल। तो अपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको, पहले इतना लिख लो फिर बनाएंगे। ये समझा ना? अब क्वेश्चन। अच्छा, 1000 रुपये ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेट फीस 100 रुपया, वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंपल, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कस्टमर ने आपको पैसा दिया, अब कस्टमर ने आपको दिया 1000 रुपया विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फिर जीएसटी माइनस होएगा, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई आप निकालोगे। लेट फीस का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सपोज जीएसटी है आपका 10%, तो बताना वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा? गलत जवाब। कैसे निकालोगे? 1000 रुपये में 10% जीएसटी इंक्लूडेड है, बराबर, तो इंटू 100 अपॉन 110, क्योंकि इंक्लूडेड पार्ट 110, 10 भी इंक्लूडेड है। कितना आता है? कितना आया? 9, हाँ बराबर। अब इसका 10% निकालो, कितना आता है? 90 पॉइंट समथिंग, मतलब ही अगर आप इसमें 90 पॉइंट समथिंग ऐड कर दोगे, कितना है समथिंग? 909। तो ये आपका 1000 बनेगा क्या, बराबर। तो अगर मैं बोलूँ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब ये अमाउंट में टोटल वैल्यू दिया है इनवॉइस का, जो ये वैल्यू है वो हमको निकालना है, ये है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, बराबर। इसके ऊपर आप जब जीएसटी का अमाउंट चार्ज करोगे तो आपका मेन वैल्यू आना चाहिए। आप जो 900 रुपया बोल रहे थे आप इस पे चार्ज कर रहे थे, अगर इस पे मैं 10% जीएसटी लगाऊं तो मेरा 990 ही हुआ, गलत है। तो ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो अमाउंट है ये 110 पोर्शन का है, हमको 100th पोर्शन चाहिए उसका, मतलब 100 पोर्शंस कितने होते हैं वो, समझा ना? यस। अ क्वेश्चन, if the amount is inclusive of GST then value of supply to be calculated as follows. Late fees, अच्छा हमने तो नॉर्मल वैल्यू देखा, लेट वैल्यू इंक्लूडेड है। अब हम बोल रहे हैं लेट फीस के वैल्यू में, लेट फीस का जो अमाउंट है उसमें जीएसटी का वैल्यू इंक्लूडेड है, तो कैसे निकालोगे लेट फीस का वैल्यू ऑफ सप्लाई का पोर्शन? इंटू 100/100 प्लस रेट। समझ में आया? क्या होता है ना, कस्टमर जब 1000 रुपया पे करता है, आप कस्टमर को बोलोगे इस पर जीएसटी भी दो हमको 18%, 1180 रुपया, वो बोलेगा अरे 1000 रुपये का बात हुआ था, जीएसटी क्यों दूँ मैं एक्स्ट्रा? तब हम क्या करेंगे एज अ सप्लायर, हम बोलेंगे चलो 1000 रुपये का वैल्यू जो है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इंटू 100/118। समझे? सिंपल। नोट पढ़े। If the amount is inclusive of GST, then value of supply will be calculated as follows. Late fees inclusive of GST है 5000, टैक्स रेट है 18%, निकाल के बताना कितना है वैल्यू ऑफ सप्लाई? वो 237.28। आपने क्या किया? अपॉन 118 इंटू 100। समझा ना? पक्का ना? अच्छा, कस्टमर बोल दे कि
ये जो है ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है, इसके ऊपर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, तब भी आप समझोगे दिस अमाउंट इंक्लूड्स जीएसटी का अमाउंट ऑल्सो। इसमें से जीएसटी का पोर्शन अलग करोगे और बाकी का अमाउंट आपका वैल्यू रहेगा जो आपके पॉकेट में जाएगा, समझे?